कि वहाँ पर सामाजिक चर्चा कब होगी साहब? जब 4-6 लोग मिलकर बैठेंगे तभी तो होगी। तो सामाजिक चर्चा जो है भी होती है संगतिकरण। आप सुखी हैं, दुखी हैं, कैसे हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। समाज में हमारी कैसी क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है, अरे भैया वो आदमी ने ठीक नहीं किया है। ये सब यज्ञ के बाद में संगतिकरण और स्वाध्याय, सत्संग, हमने कोई मंत्र पढ़ा, श्लोक पढ़ा, इसका अर्थ क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मनन करना, ये चिंतन। दूसरी बात ये कि राज्य की, राष्ट्र की स्थिति क्या है, क्या ये समझना और सोचना हम लोगों का कर्तव्य नहीं है? सब कर्तव्य। उससे सारी चीज़ों की, अभी हम यहाँ पर बैठे हुए, ये भी एक प्रकार का यज्ञ हो रहा है। ये क्या है? विचारों का यज्ञ हो रहा है, विचार यज्ञ, मंथन चल रहा है ना, तो ये यज्ञ हो गया विचारों का। एक होता है द्रव्य यज्ञ, तो यज्ञ कई प्रकार के बतलाए गए हैं। तो ये संगतिकरण। दूसरा आया देव पूजा संगतिकरण दानेशु, उसके अनुसार हम कुछ दान दे देते हैं, क्योंकि हमने एक ब्रह्मा को चुना, ब्रह्मा को चुनकर कुछ दान दिया। और एक दान हमारा वो होता है जो हम समाज के लिए देते हैं जी। वो सब समाज के लिए क्या है? बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, गौशालाएं हैं, अर्थात अनाथालय हैं, गुरुकुल हैं, और भी बहुत सारे दान जो हैं राष्ट्र रक्षा के लिए भी हम दान देते हैं। तो ये सारी भी उसके अनुसार कर देते हैं। तो दान सात्विक आया कि दान समझ करके, सोच करके कि ये मेरे अच्छे कार्यों में लगेगा, वहाँ दान। तो ये तीनों उद्देश्य हमारे जो मानव के बहुत सबसे बड़े हैं, क्योंकि बिना संगतिकरण के आदरणीय जी, बिना संवाद के आप कोई भी विवाद सुलझा नहीं सकते। अब संवाद खत्म हो गया, विवाद शुरू हो गया है। विवाद कैसे? घर में माता पिता बच्चे सब बैठे हुए हैं, अपने अपने मोबाइलों से लगे हुए हैं, कोई संवाद नहीं करता, कोई संवाद नहीं करता बैठ करके। जब संवाद नहीं करोगे तो प्रेम कहाँ बढ़ेगा? प्रेम संवाद से बढ़ता है। अभी आप लोग बैठे हुए थे यहाँ सब, तो एक मित्र मंडली है आपकी, या विचार मिलते हैं, कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ आधार संवाद है, मिल के बैठते हो आप, तभी तो है। तो सबसे पहला यज्ञ करेंगे तो मिलेंगे, जब मिलेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे, चर्चा करेंगे तो कुछ अच्छी बात भी आएगी, कुछ भाई या ये आपका ठीक नहीं था, ऐसा आपने कार्य किया, अरे भैया मैंने मजबूरी में कर लिया, अब नहीं करूँगा। अच्छा क्या परेशानी थी आप पर, मुझे बताओ, मैं आपका सहयोग करूँगा कि ये मुसीबत थी, थोड़ी परेशानी थी, ठीक है, हम 4 लोग उसको निपटा लेंगे मिल करके। यही तो सब धर्म है, यही तो सब, यही तो सब। तो देखिए ये जैसे अब मंदिर में जब आप जाते हैं धूप बत्ती अगरबत्ती लगाने, तो क्या कोई विचार होता है वहाँ? या वहाँ जो पंडित बैठा हुआ है, जो कोई पुजारी है, वो आपको कोई उपदेश उस तरह का देता है? उसका ध्यान लक्ष्य केवल भाई। और जो बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ ज़्यादा भीड़ है, वहाँ तो धक्के मार के निकाल दी जाते हो, जल्दी करो भाई भीड़ आ रही है, क्योंकि वहाँ लक्ष्य धन हो गया। तो फिर कहाँ धर्म बढ़ेगा, कहाँ सात्विकता बढ़ेगी? जो ऋषियों का मंतव्य है, जो ईश्वर की एक वाणी वेद है, उसके अनुसार कहाँ हमारा कार्य रहा, कहाँ धर्म का जो सानिध्य रहा? तो इन सब चीज़ों को विचार करने के लिए, इन सब चीज़ों को जो है वो आर्ष ग्रंथों का पठन पाठन अति आवश्यक हो जाता है। आर्ष ग्रंथ का मतलब होता है ऋषिकृत, मनुष्यकृत ग्रंथों का नहीं। हाँ, मनुष्यकृत ग्रंथों का पढ़िए, लेकिन क्या ये सामाजिकता 7-8 चीज़ें आप मिलाइए। आप यदि कोई बात कह रहे हैं यहाँ पे पंचायत में, तो ईश्वर को पंच मान लीजिए, ठीक है साहब, वेद को पंच मान लीजिए, ब्राह्मण यानी ऋषियों को पंच मान लीजिए। क्या पंचायत हो रही है और पंचों ने एक पक्ष की बात कर दी, क्या वो मानने योग्य होगी? नहीं होगी। तो अब जब एक पक्ष की बात कर दी तो क्या वो पंच रहे? नहीं रहे। तो जब ईश्वर ने कोई एक पक्षपात की बात कर दी तो क्या वो ईश्वर रहेगा? तो न्यायकारी है, सब पक्षपात रहित है, सबको एक साथ समझने वाला है। क्योंकि वेद में कहा गया है हम सब उसके क्या हैं? अमृत पुत्र और पुत्री हैं। परमात्मा को अमृत कहा गया है, ईश्वर को अमृत कहा गया है। हम सब कौन है? उसके पुत्र और पुत्री हैं। तो क्या एक पिता भेदभाव करता है अपने बच्चों में? नहीं करता। तो क्या वो करता होगा? तो जो जातिवाद, छुआछूत है जो इस तरह की चल रही है कि नहीं, तू अभी भी हम देखते हैं कुछ मंदिरों में तो प्रवेश नहीं करने देते, तो फिर ईश्वर का तो कोई विधान नहीं होगा, इसका मतलब ये गड़बड़ है। अब इसको पहचानेंगे, सामाजिकता नहीं है इसमें। सामाजिकता बात कब आएगी? सबके न्याय की। अभी यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं वो सभी क्या करेंगे? न्याय की बात करेंगे। ठीक है, तो जो व्यक्ति गलत होगा उसको भले ही आप दंडित मत करिए, लेकिन उसको बहिष्कार करिए, आपने ये ठीक नहीं किया, 10 लोग मिल करके।
तो वो चिंतन करेगा कि ये बात बिल्कुल सही है। तो वहाँ पर सामाजिकता, व्यवहारिकता, व्यवहार में आने योग्य है नहीं है, व्यवहार में बरतने योग्य है नहीं है। ये जो तप वगैरह हम करते हैं, इतना कठोर, शरीर को कष्ट देते हैं। अभी हमारे बहुत सारे लोग बच्चे गए थे, उनकी अपनी श्रद्धा है कावड़ लेने के लिए। देखिए अभी एक कल पेपर में हमने पढ़ा था, मीडिया में खूब वो हो रहा है कि वो 51 किलो का जल ले करके आया, ठीक है साहब, उसकी मांसपेशियाँ खिंच गई, पैर सूज गए, मृत्यु को हो गया, मतलब मर गया। अब बताइए ये भक्ति, अब वो जो इनकी जो लोलुपता सिद्ध हो रही है, जहाँ उनका अपना पूरा मतलब सिद्ध हो रहा है इस चीज़ से, वो इसको सही ठहरा दें। क्या कहेंगे? मोक्ष को प्राप्त हो गया वो, ये कह देंगे, लेकिन तर्क पर नहीं खड़े उतरेंगे। जो दुख प्राप्त करके अगर मर रहा है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा? जिसके अंदर ज्ञान नहीं, जिसके अंदर कुछ नहीं, उसने तो खुद बुला लिया। जैसे अभी ये जो अपना कुंभ हुआ था, कुंभ में भगदड़ मची, सैकड़ों लोग मर गए, इसमें सभी ने इन्होंने मतलब जो है वो कर दिया, क्या कर दिया कि साहब ये सब मतलब जो है स्वर्ग को प्राप्त हो गए। तो मैं निवेदन करूँगा आदरणीय जी उन्हीं लोगों से जो स्वर्ग की बहुत मतलब कामना करते हैं, अरे क्या आपको भक्ति करके स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, आपने ही क्यों डुबकी लगाया कि क्यों नहीं मर गए या भगदड़ में नहीं मर गए? क्योंकि स्वर्ग आपको नहीं चाहिए। उन महात्मा को समझो जी, मैं बता दूँ, वो बहुत इतना आसान नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाती हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाती कि पकड़े गए, बिल्कुल। जैसे मैं कह रहा हूँ कि देखो इस मंत्र से धनवान हो जाओगे, तो फिर बोलो तू धनवान क्यों नहीं हुआ है? कोई कमजोर डॉक्टर स्वास्थ्य की दवाई बेच रहा है तो उससे कहिए तू कमजोर क्यों है, तूने अपने स्वास्थ्य को क्यों सही नहीं किया, अपने आप तो ठीक हो जाए। हाँ, कोई पहलवान कह रहा है कि आओ बैठक है मैं लगवाता हूँ तुम्हें, उसकी मान लीजिए। तो परखिए, व्यवहार में लाइए। तो सामाजिक बात ना हो, व्यवहारिक ना हो, मत मानिए। दूसरी क्या है कि न्यायिक ना हो, अर्थात न्यायिक बात पक्षपात रहे हो तो उसको मत मानिए। वो ग्रंथ कह रहे हैं, आर्ष ग्रंथ इसको कसौटी पर कस रहे हैं, जिसको तर्क कहा जाता है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि तर्क के आधार पर हमारी बात होनी चाहिए। तो दूसरी बात आई। तीसरी बात, न्याय को धार्मिक हो। धार्मिक का मतलब क्या है? वो लक्षण हमारे अंदर दिखाई दें। कौन से लक्षण? धृति, क्षमा, दमो, अस्त्यम, 10 नियम बताए गए हैं। आदरणीय जी मैं थोड़ी थोड़ी बात में गुस्से में आ जाता हूँ, मुझे नहीं, मैं गुस्से में आ जाता हूँ और मैं धार्मिक हूँ, वहाँ लक्षण सिद्ध नहीं हो रहा है जी। धृति, धैर्यवान बनिए। क्षमा, क्षमा करने के योग्य बनिए। और ये तो कह देते हैं बड़ा क्षमा बड़न को चाहिए। तो मतलब छोटी छोटी बातों से, और बाकी जो व्यवस्थात्मक रूप बनाया है, तो जो धार्मिक लोग हो, धार्मिकता की पहचान चिन्ह वगैरह नहीं है, उनका धार्मिक जीवन है, जो मर्यादा में रहते हैं, वो धार्मिक, आपको मर्यादा में धार्मिक व्यक्ति है। आध्यात्मिक जो आपने अभी कहा था, अध्यात्म के लिए हमें अष्टांग योग, आत्मचिंतन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। मनन, चिंतन, निध्यासन, स्वाध्याय, ये सब जो हैं वो हमें करने पड़ेंगे, और सुबह शाम कुछ समय भी भगवान को, ईश्वर को देना पड़ेगा। फिर भी ये लक्ष्य एक जन्म का नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में आप प्राप्त कर लो, क्योंकि उसी जन्म में आप प्राप्त कर पाते तो आपको वैराग्य बचपन से हो जाता, जैसे बुद्ध को हो गया था, ऋषि दयानंद को हो गया था, और अन्य लोग हैं जो विवाह। देखिए आदरणीय जी, विचार करना, यहाँ पर हम मोक्ष के लिए पैदा नहीं हुए हैं, इस जन्म के लिए तो नहीं हुए हैं, अगले जन्म हो सकता है। देखो इतना सत्य बात मैं आपको इसलिए नहीं हुआ है कि वो चीज़ हमारे पास दिखाई नहीं दे रही है। यदि हमें प्रधानमंत्री बनना होता तो वो रास्ता कुछ बन जाता वैसा, यदि हमें मुख्यमंत्री बनना होता तो कुछ रास्ता वैसा बना हुआ होता हमारे, वो हमारे पास नहीं है। तो हम मोक्ष के लिए नहीं है, लेकिन जीवन में हम शुरुआत तो कर दें आज की डेट में। तो मोक्ष का जो है, यहाँ भी कह देते हैं कथा सुनने से मोक्ष मिल जाएगा। आदरणीय जी, सारे पाप धुल जाएंगे, गंगा स्नान करने से ऐसा हो जाएगा। और गुरु भी कह देते हैं इसी जन्म में तुम्हें ईश्वर के दर्शन करा देंगे, इसी जन्म में तुम्हें मोक्ष प्राप्त करा देंगे। वो दुकान चला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस जन्म, अगर इस जन्म में होता, आदरणीय जी एक उदाहरण दे रहा हूँ, 10 रुपये खो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं हम, एक रोटी बिल्ली ले जाए विचलित हो जाते हैं। महात्मा बुद्ध को याद करो, पूरा राज्यपाट छोड़ के चला गया अगला व्यक्ति। क्या उस राजा के लिए, शुद्धोधन नाम का व्यक्ति राजकुमार था, तो क्या उसको कोई, जो राजा हो उसको कोई दुख हो सकता है साहब राज व्यवस्था में?
तो छोड़ के चला गया, सबको लात मार के, बेटा को बेटी पत्नी के लिए। वैराग्य था प्रारब्ध का, पीछे जन्म का, मतलब वो प्रबल हुआ। तो बोलिए हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ पाएंगे आदरणीय जी। दूसरी बात आई, इधर आ जाइए, ऋषि दयानंद को देखिए। ऋषि दयानंद को आप देखिए तो वहाँ क्या है, उनके पिताजी बहुत बड़े जमींदार थे और बहुत धन धान, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने उसको भी त्याग दिया सुख के लिए, और भटकते फिरे हैं भूखे प्यासे इसके लिए। दूसरी बात ये क्या, लालसा, तीव्र इच्छा, वैराग्य जिसको हम कहते हैं, वो चीज़। एक चीज़ और आती है, आपने बहुत आर्य सन्यासी हमारे देखे होंगे, विवाह नहीं किया है। जैसे स्वामी धर्मदेव को देख लीजिए, जब इनकी विवाह करने को थे तो उन्होंने उसको, हमारे आचार्य थे बलदेव जी, उनका पूरा दृष्टांत पढ़िए, वो भी तो बलदेव जी आचार्य जी का पढ़िए, तो वो उसको मतलब जो है विवाह के समय वो बल के झज्जर गुरुकुल पहुंच जाते हैं। क्यों साहब, हमारे गुरु थे जी। देखिए, तो ये वैराग्य आदरणीय जी, उनकी रास्ता उधर के लिए है, भले ही जन्म में नहीं प्राप्त किया, लेकिन हमसे प्रबल हैं वो। आज वो आदरणीय जी, मैं दो निवेदन करूंगा आपसे, जो आपने प्रश्न किया था। मुझ में और आप में भी अंतर है। अंतर क्या है, मैं इस योग्य हूँ, और जो 1500 रुपये आप लोगों के द्वारा दक्षिणा के रूप में मिल जाते हैं, क्या एक छोटी सी दुकान करके नहीं मिल सकते हैं आदरणीय जी? मिल सकते। क्या 2 भैंस पाल करके नहीं मैं अपना गुजारा कर सकता हूँ? 10-5 2-4 बीघा ज़मीन मेरे अपने पास हो, 2-4 बीघा ज़मीन और उसको रख के गिरमी या क्या बोलते हैं, मतलब जो अपने ठेका पे लेकर के नहीं अपना गुजारा कर सकता हूँ? लेकिन यही काम मैंने क्यों चुना, क्योंकि अंदर से आत्मिक प्रबलता थी। सरदार भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पे झूल जाते हैं, और कोई नहीं, क्योंकि उनकी प्रेरणा थी मुझे राष्ट्र के लिए। तो ये प्रेरणा होती है आदरणीय प्रारब्ध के अनुसार। मेरा क्वेश्चन सर यही है सर, जी, कि आप तो जो जन्म है वो मालिक ने इसलिए दिया है, भाई तू अच्छे कर्म कर, ताकि सभी को क्या आए, भाई अच्छे कर्म कर ताकि आपका जो है मोक्ष प्राप्ति हो। अच्छे तो क्या कर्म किए जाए, किस रास्ते में चला जाए कि आवागमन से प्रेरणा छूटे? या क्या पूछ लिया जी? जी, देखिए, सबसे अष्टांग योग का, अब आज के समय में जो सिद्धांत बताया गया है वो तो मैं समझ रहा हूँ इस समाज में, इस युग में तो बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। जैसे अहिंसा सत्य अस्ति। अब अहिंसा का मतलब है मन वचन कर्म, वाणी से भी अहिंसा हमसे ना होनी चाहिए, लेकिन हम प्रयास करते रहें। हाँ जी, अहिंसा सत्य, कोशिश। सत्य का आधार जो है, मैं कभी झूठ ना बोलूं, मेरे मुख से किस ऐसा ना हो। सत्य के 2 अर्थ हो जाते हैं, एक तो मैं अपने जीवन में उसको धारण कर लूं, ईश्वर भी सत्य है। दूसरी बात एक और आ जाता है कि अभी हम लोग यहाँ बैठ करके विचार कर रहे हैं, क्या ये सत्य नहीं है? इस समय में इस घटना का यदि हम जो वर्णन कर रहे हैं, इसको आप जैसे ही बोल दें कि एक आचार्य जी आए थे और हम सब लोगों ने बैठ के वह विचार विमर्श किया, ये सत्य हो गया। इसमें कुछ लाग लपेट कर दो तो असत्य हो जाएगा। हाँ जी, आगे पीछे बढ़ा दो घटनाएं, मतलब जो है ना, लोग बताते हैं चुगलीखोर कुछ आगे की इधर की उधर कर देते हैं। जी, अब इसी को बदल दिया जाए, कैसे बदल जाए? एक आचार्य जी आए थे और वहाँ तो कुछ ऐसी योजना बना रहे थे कि समाज सुधारक की बात सुधार की, तो वहाँ थोड़ा बदल जाएगा। तो ये सत्य जो है वो कहीं, लेकिन सत्य जो है हम अपने जीवन में धारण करें, ये जो हमारा आधार है। अहिंसा सत्य अस्ते अपरिग्रह। अगर हमारी आवश्यकता जो है जितनी है, उसके विशेष ज़्यादा चिंतन ना करें उसके विषय में। जी, आवश्यकता की पूर्ति होती रहे, मेहनत पुरुषार्थ परिश्रम करते रहें। मेहनत पुरुषार्थ परिश्रम करने पर हमें जो प्राप्त हो उस ईश्वर का धन्यवाद करें, और उसमें जो ना कि मैं तेरा मान लूँ, मैं इसका मान लूँ, बच्चे हमारे कैसे सुखी रहें, ये कामना होनी चाहिए। लेकिन दूसरे के बच्चों को दुख की करके हम अपने बच्चों को सुख करें, ये कामना नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही। आप ईश्वर के रास्ते पर, मोक्ष के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, आप अष्टांग योग के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। उसके बाद में हम आधा घंटा 1 घंटा स्वाध्याय जरूर करें। अब स्वाध्याय का 2 अर्थ हो जाते हैं, एक तो आर्ष ग्रंथ फिर आ जाते हैं, क्योंकि उनसे हमें सीख मिलेगी, विचार मिलेगा, भाई ये चीज़ कहाँ लिखी है, अहिंसा परमो धर्म क्यों लिखा, तदैव च धर्म हिंसा क्यों लिखा, तो वो सूक्ति मिलेगी। एक स्वाध्याय का मतलब होता है, मैं जब चिंतन करता हूँ, ध्यान में बैठता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा 2 मिनट का चिंतन मेरा ये होना चाहिए, आज मैंने कोई ऐसा व्यवहार तो नहीं कर दिया कि मेरे मित्रों को उससे दुख हो,
हाँ, दुख पहुंचाओ। मैंने गाली तो नहीं दे दी, उनको कुछ ऐसा अपशब्द तो नहीं कह दिया, मैंने बच्चों के प्रति अपने कुछ ऐसे, मैंने समाज में तो कोई ऐसा निंदनीय काम नहीं कर दिया भाई जिससे मेरी अवनति यानी मेरा यश ना हो करके अपयश होने लगे। मैं बुराई उनकी नज़र में वो कह नहीं पाए हूँ, वो बेचारा कमज़ोर था आपसे कह नहीं पाया। ये स्वाध्याय स्वयमानी अपने का अध्ययन, मेरे व्यवहार से किसी को कुछ गड़बड़ तो ना हो। नहीं हुआ है। ये स्वाध्याय करते चलेंगे तो निश्चित रूप से आप उधर की ओर बढ़ते जाएंगे। ये मोक्ष की रास्ता है। अब कितना हम अपना लें, कितना इस पर परिपक्व हो जाएं, वो क्वेश्चन का आंसर कब आया? फिर वही तो समझा रहे। चलिए मैं समझा पाया आदरणीय जी। आप लोग तो मेरे समझ रहे थे कि कुछ कह रहे हैं। सही है। नहीं आदरणीय जी पहले आचार्य तो और मेरे को आचार्य ने एक बात भी बोली थी, मैं बोला था इसमें टाइम लगेगा और टाइम पर आता है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आपने ये कहा कि जो है मैं समझा पाया, मतलब मैं आपको जो बता पाया मैं समझ गया। तो यही हमारा आज से हो गया। अगर कोई बच्चे जो हैं जो स्कूल में होते हैं कहते हैं आचार्य जी आज सर आज गुरु जी या टीचर जी या अध्यापक जी आपने आज बहुत अच्छा हमें पढ़ाया, आज पढ़ाया हुआ पूरा समझ में आया। तो ये सबसे अच्छी बात, कम से कम समझ में यही भूमिकाएं हमारा समाज निभाने लगे और हम धर्मगुरु निभाने लगे तो समाज सही रास्ते पर चलने लगेगा।